हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। तो आज अपन राजस्थान की जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की जनगणना जो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों को याद नहीं हो पाता। आज अपन इसको याद भी करेंगे और आंकड़े भी बताएंगे, जो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ विश्व में जनगणना कहाँ हुई थी। सबसे पहले विश्व में जनगणना, आप ऐसे आइडिया याद रख लो, जैसे सबसे पहले कौन सा देश आजाद हुआ था। सबसे पहले अमेरिका देश आजाद हुआ था। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। इसकी पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना हुई थी 1790 में। ठीक है, विश्व की पहली जनगणना हुई थी अमेरिका में, जो 1790 में हुई थी। और भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी, दिखाता हूं आपको मैं। भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, अपना लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में, जो अव्यवस्थित थी। उसके अंदर ना महिला पुरुष ऐसे कुछ बताया नहीं गया था, सिर्फ गिन गए थे सबको। जो लोग आए थे गिनने के लिए, उन्होंने सबको गिन के काउंट करके बता दिया, सर लॉर्ड मेयो सर इतनी जनसंख्या है भारत की। लेकिन व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। प्रथम जनगणना हुई थी व्यवस्थित, जो 1881 में हुई थी। इस टाइम थे लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में पहली जनगणना हुई थी। उस हिसाब से जो अभी 2011 के अंदर अपना आजाद भारत की हुई थी, स्वतंत्र भारत की जनगणना, वो हुई थी 1951 में। अपना आजाद देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस टाइम तो जनगणना कर नहीं सकते थे। जब 1951 में टाइम आया इसका, तो पहली बार जनगणना, आजाद भारत की जनगणना हुई थी 1951 में। और उस हिसाब से अभी 2011 में जो जनगणना हुई है, वो सबसे पहली जनगणना के हिसाब से तो 15वीं जनगणना है, और व्यवस्थित क्रम के हिसाब से 14वीं है, और आजाद भारत की 7वीं है। इस प्रकार से पहला ये याद रखोगे। इसके बाद में अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। अब अपने राजस्थान के अंदर देखते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के हिसाब से अब देख लो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। इसको आप याद करने के लिए, आप जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे याद करना होता है। तो सबसे पहले अपन मोबाइल नंबर याद करते हैं 9587 फलाना टिकड़ा फुजरा। वैसे इसको 4 5 10 बार 15 बार बोलोगे आप, याद हो जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ 68654843 7। अब इनके ऐसे मार्क कॉमा लगा लो। 6,85,48,437 ये राजस्थान की जनसंख्या। इस हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या 2011 के हिसाब से पूरे भारत की जनसंख्या का 5.67% है। भारत की जनसंख्या का 5.67% है। और इस हिसाब से 5.67% है। इस हिसाब से 2011 में राजस्थान भारत का जनसंख्या के हिसाब से 8वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 8वां स्थान। अगर राजस्थान उस टाइम 8वां स्थान था, लेकिन इस टाइम आप पूछोगे तो 7वां स्थान है। कैसे हुआ 7वां स्थान, वो मैं दिखाता हूँ। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना एक अपना 29वां राज्य बना था। अभी 28 राज्य टोटल। उस टाइम 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से हटकर, तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या से कम हो गई थी। तो इसका मतलब इसका 8वें से इस टाइम 7वां स्थान हो गया। ठीक है, इस टाइम राजस्थान जनसंख्या के हिसाब से भारत का 7वां राज्य है, और क्षेत्रफल के हिसाब से पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। इस हिसाब से आप देख लिया ये सब। और अब आपको दूसरी जानकारी देता हूँ। ये राजस्थान की जनगणना हो गई, ये जनसंख्या हो गई। और अभी राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या है, जो वृद्धि दर कितनी है? वृद्धि दर है 21.3%। और ये 2011 की वृद्धि दर। और अक्सर एग्जाम में आता है 2001 की वृद्धि दर भी पूछ लेता है। वृद्धि दर 2001 की वृद्धि दर थी 28.4%। अभी एग्जामिनर कभी कभी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है जो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो पूछता है कि 2011 की जनगणना वृद्धि दर में क्या अंतर हुआ, वृद्धि हुई या कमी हुई।
उस हिसाब से आपके 7% की देखो कमी दिख रही है ना आपको, ये भी बढ़ती दर है, ये भी बढ़ती दर है। बढ़ती दर में कमी हुई 7% की। ऐसा नहीं कि भाई जनसंख्या में कमी हुई, जनसंख्या में तो वृद्धि हुई। अभी पहले 28% हुई थी, अभी 21% है। लेकिन पहले 28% हो रही थी उस हिसाब से, अभी 21% है, मतलब कि 7% वृद्धि कम हुई। तो इसका मतलब अभी एग्जाम में पूछेगा वृद्धि दर में क्या अलग से हुआ, तो वृद्धि दर में कमी हुई। ठीक है, इस हिसाब से आप देख लो ये। और दूसरी चीज मैं आप दिखाता हूँ, अब आपको राजस्थान की जनसंख्या हो गई है, और इसके अंदर अब आपको सबसे पहले देखोगे तो ना सर्वाधिक कौन से जिले की है, सर्वाधिक जिले के हिसाब से देखेंगे अब अपन। इसको भी मैं आपको ट्रिक से दिखाऊंगा। सर्वाधिक जिला देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे अपन, सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक जय सिंह नाम का लड़का था जिसने जोधाबाई से प्यार किया। तो इनकी एक लड़की हुई जिसका नाम अन्नू है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे अपन अन्नू। मतलब कि सबसे नंबर 1 जनसंख्या है जयपुर की, फिर है जोधपुर की, फिर है अलवर की, फिर है नागौर की, और फिर है उदयपुर की। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभी, जैसे कि आरएस वगैरह में आता है। अभी 2018 के आरएस पेपर में प्री एग्जाम में पूछा था कि 5वीं सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है। तो ये जब ये आपको ट्रिक याद होगी तभी आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड है उस हिसाब से टॉपिक। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए अपने एक ट्रिक बनाई। जय सिंह नाम का लड़का था, जोधाबाई से प्यार करता था, जिनकी एक बेटी हुई, उसका नाम है अन्नू। ठीक है, ये ट्रिक याद रहेगी आपको। अब अपन अगली चीज देखते हैं, सर्वाधिक। अब न्यूनतम देखते हैं, चलो। न्यूनतम में बाप का आएगा जैसलमेर प्रतापगढ़ से भी बुरा है। जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है, इसका मतलब आप ट्रिक बताऊं अभी। इसका मतलब है कि सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की, जो 6 लाख से समथिंग है। मैं पूरे एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, और आपको याद भी नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आता ऐसा। लेकिन सबसे कम है जैसलमेर की, फिर है प्रतापगढ़ की। अपना राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला है प्रतापगढ़, और फिर है आपके सिरोही की, फिर आपके बूंदी की, और फिर आपके राजसमंद की। ठीक है दोस्तों, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं भाई 5वीं सबसे न्यूनतम जनसंख्या बताओ, लेकिन ऐसा पूछ ले भाई नीचे से दूसरे नंबर का जिला कौन सा है जिसकी न्यूनतम जनसंख्या, तो प्रतापगढ़, सिरोही, ऐसा अपन बता सकते हैं। ये चौथे नंबर का, ये 5वां। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से अब आपको याद रखना है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर की, फिर प्रतापगढ़ की, फिर सिरोही है, फिर बूंदी, फिर राजसमंद। ठीक है, अब इसी के साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जनगणत्व। जनगणत्व ये चीज हर बार पूछता है जनगणत्व के बारे में। टोटल राजस्थान का जनगणत्व कितना है, 200, और 2001 में कितना था, 165 था। ये 2001 में 165 था, और अभी 200 है। और भारत का कितना है, भारत का 320 है। राजस्थान का जनगणत्व कितना आ रहा है, 200। अब आपको इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक किसकी है। सर्वाधिक जय भरत 2 भाई हैं, और अलवर धौलपुर। ठीक है दोस्तों, जय भरत 2 भाई है, और अलवर धौलपुर, ऐसे। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हो जाएगी जयपुर की, जिसकी 595 है। फिर आ जाएगा भरतपुर, भरतपुर की 503। एग्जाम में पूछता है, अभी कुछ किसी एग्जाम में पूछा था कि 500 प्लस कितने जिलों की है, तो कितने जिलों के, 2 जिलों की। तो 2 का मतलब ये दौसा आ गया। ठीक है, दौसा की है 476 ऐसा समथिंग है। फिर आपके अलवर, और फिर आपके धौलपुर। समझ गए दोस्तों, ये हाईएस्ट से नीचे से ऊपर से नीचे तक आ रहा, मतलब सबसे ज्यादा जयपुर की है। जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ये ध्यान रखना, प्रति किलोमीटर है। और सबसे उसके बाद में भरतपुर है 503, उसके बाद में दौसा है 476, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में धौलपुर। ये सब जिले जयपुर के
पास पास है इसलिए इनकी जनघनत्व ज्यादा है। अलवर अपने राजधानी क्षेत्र में आ रहा है इसलिए इसमें बिजनेस भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। धौलपुर बहुत छोटा जिला है इसलिए इसका जनघनत्व ज्यादा है। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे इस बात का। अब आपको मैं न्यूनतम वाला दिखाता हूँ, अब आपको न्यूनतम में कैसे याद रखोगे, कॉमन सेंस वाली बात है। सबसे बड़ा जिला कौन सा, अपना जैसलमेर। जैसे कि मैं आपको राजस्थान का मैप बनाता हूँ, ठीक है। ये राजस्थान का मैप देखो कैसे बना है, एक बार देख लो समझने के लिए, ठीक है। राजस्थान के सबसे बड़े बड़े जिले इधर है और वो छोटे कम जिले हैं, ज्यादा है। सबसे बड़ा है जैसलमेर, दिख रहा आपको, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। तो अब आप देख लो सबसे बड़ा जिले में, जिला तो बहुत बड़ा है लेकिन वहां पे कुछ उत्पादन होता नहीं है तो लोग बाग कम रहेंगे तो सबसे कम इसका होगा जैसलमेर का। उसके बाद में बीकानेर भी बड़ा जिला है लेकिन वहां पे लोग कम रहते हैं। बाड़मेर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, वहां पे जानवर वगैरह पशु संपदा ज्यादा है, वहां पे तीसरे नंबर पे है। और चूरू में भी रेगिस्तान जैसा ही है लेकिन ठीक ठाक है। चूरू में चौथे नंबर पर आता है जोधपुर थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका 5वां नंबर आता है। उस हिसाब से मैं दिखाता हूँ। अब आपको मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकता लेकिन आपको न्यूनतम में जिले बता देता हूँ। पहला नंबर का जिला है जैसलमेर, जिसका जनघनत्व है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर आएगा जैसलमेर के बाद में बीकानेर का है 72 समथिंग है, 70 याद रख लो। फिर है बीकानेर के बाद में बाड़मेर के बाद में चूरू और चूरू के बाद में जोधपुर। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिमी जिले हैं। पश्चिमी जिले बहुत बड़े बड़े जिले हैं, वहां पे पानी वाने की कम ज्यादा है नहीं पानी, इसलिए वहां पे लोग कम रहते हैं। उस हिसाब से आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अपन जनगणना का सबसे अच्छा टॉपिक देखेंगे, शिक्षा। राजस्थान की साक्षरता 2011 के हिसाब से साक्षरता देखते हैं अपन। साक्षरता का बहुत अच्छा टॉपिक है, ये याद नहीं होते, जिले याद नहीं होते बच्चों को। राजस्थान की साक्षरता थी 66.1%। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। और इस हिसाब से अगर आप पुरुष और महिला का देखोगे, आप पुरुष की है 79.2% और महिला की है ओनली 52.1%, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी तक राजस्थान अपना इस मामले में पिछड़ा है। महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है, 52.1% है ना। उस हिसाब से अब आपको मैं बताता हूँ सर्वाधिक, ये पुरुष और महिला हो गया। अब सर्वाधिक जिले देखते हैं। सर्वाधिक को अपन कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक में ना सर्वाधिक जिला आएगा। सबसे पहला आएगा कोटा जिला साक्षरता के मामले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, और ये तो है, अपन इसको ऐसे एक टेबल बनाते हैं। कैपिटल एम का मतलब सर्वाधिक और स्मॉल एम का मतलब न्यूनतम। ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं मैं आप याद रखूंगा। इस टेबल को आप 4-5 बार आप ही बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। सर्वाधिक है कोटा का, ठीक है, न्यूनतम है जालौर का। कोटा का 80+ है और जालौर का 54 है। टोटल ओवरऑल महिला और पुरुष दोनों आ गए इसमें, 54% समथिंग है। ठीक है, कोटा का 80+ है। ऐसे ही फिर आपको पुरुष देखेंगे तो पुरुष में सर्वाधिक है झुंझुन शिक्षा के मामले में बहुत नंबर 1 है। आपको पता है अभी झुंझुन का बहुत नाम चलता है, सबसे ज्यादा मेरिट में झुंझुन से आते हैं बच्चे। पुरुष में सर्वाधिक है झुंझुन का और पुरुष में न्यूनतम है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ अपना नवीनतम जिला है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला है ये, जहाँ पर ऊंट बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे अपन महिला का देखेंगे तो ये टेबल आपको दिख रही है, दिखनी भी हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना ना। सर्वाधिक महिला के अंदर आएगा आपका जयपुर और न्यूनतम महिला में आएगा आपका जालौर। ठीक है दोस्तों, ये टेबल आप बनाना और इसको 10 बार आप वापस बनाना। ऐसे बनाते रहोगे
अगर इस टेबल को आप अपने रफ नोटबुक में 10 बार बनाओगे, याद नहीं हो जाओ तो आप देख लेना, जब जितनी बार लिखोगे उतना बार याद होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, साक्षरता वाला टॉपिक हो गया अपना, न्यूनतम सर्वाधिक सब देख लिया अपने। अब देखते हैं अपन जनसंख्या जो अपनी 6854, वापस लिखता हूं मैं 68548437, ये अपने राजस्थान की जनसंख्या है। जो कुल जनसंख्या है, इसके अंदर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है राजस्थान की और शहरी कितनी है वो देखते हैं। अब ग्रामीण है 24.9%, सॉरी ग्रामीण है 75.1% और शहरी है 24.9%। राजस्थान का अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई है, इसका मेन कारण यही है कि ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, शहरी जनसंख्या कम है, क्योंकि अभी तक राजस्थान का शहरीकरण होना बाकी है। ठीक है, ये जनसंख्या हो गई। अब अपन देख लेते हैं लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात सबसे अच्छा टॉपिक है ये भी। राजस्थान का लिंगानुपात दिखाता हूं मैं आपको, 928 है। ठीक है दोस्तों, 928। इस हिसाब से अब है ना, आपको मैं दिखाता हूं शहरी और ग्रामीण दोनों अलग अलग है। शहरी में 914 है, ग्रामीण में 933 है लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात पूछे राजस्थान का 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 914 है और ग्रामीण 933 है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं लिंगानुपात हो गया आपका बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात है 888, जो थोड़ी सी खराब अवस्था है। अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से 888 है, जबकि 2001 की जनगणना के हिसाब से 906 था, जो अभी गिर गया है। ये बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। अपना बाल लिंगानुपात 888 है। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ सर्वाधिक किस जिले की है लिंगानुपात में। जिले तो देखते हैं सर्वाधिक में डूंगरपुर, राजसमंद और पाली और प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, लोग कहते हैं सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर की है और डाटा में भी यही है, लेकिन सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी डूंगरपुर का ही है। क्यों? गाँव के लोग लिंगानुपात अच्छा रखते हैं, ये सिटी के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, इसलिए ये ज्यादा लड़कियों को मरवा देता है। 994 है। और फिर राजसमंद का है, इसका डाटा एग्जैक्ट पता नहीं है मेरे को। राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ ऐसे याद रखोगे आप। सर्वाधिक डूंगरपुर का है, फिर राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़। और न्यूनतम में देखोगे आप तो न्यूनतम में आप देख लो, सबसे छोटा जिला कौन सा अपना? धौलपुर, जैसलमेर, करौली। धौलपुर का आपको 846 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। धौलपुर के अंदर प्रत्येक 1000 लड़कों पर 846 लड़कियां हैं, ये इसका कहने का मतलब है, जो बहुत न्यूनतम है। मतलब ये धौलपुर अपना राजस्थान का सिर्फ न्यूनतम लिंगानुपात है 846, फिर जैसलमेर, फिर करौली। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूँ अपने राजस्थान के अंदर एसटी की जनसंख्या है 13.4% है और एससी की जनसंख्या है 17.8%। ठीक है, ये अपने एसटी और एससी अपने यहाँ पे राजस्थान में जनसंख्या है 13% और 17%। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो जनजाति और जनजाति के बारे में पूछता है वो, इसके बारे में दिखाता हूँ आपको। एक टेबल बनाऊंगा मैं आपको, वो टेबल आपको बहुत आसानी याद रह जाएगी। आप 3 बार 4 बार लिखोगे आपकी डायरी में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मैं सबसे पहले लिखता हूँ बट कैपिटल एम। कैपिटल का एम का मतलब हो गया सर्वाधिक, ध्यान दें। और फिर स्मॉल एम का मतलब न्यूनतम। ठीक है, ये नहीं, सबसे कैपिटल एम और स्मॉल एम। और इधर लिखेंगे एसटी, कैपिटल एम और कैपिटल एम का परसेंट, और स्मॉल एम और स्मॉल एम का परसेंटेज। मतलब कि सर्वाधिक और सर्वाधिक प्रतिशत, न्यूनतम और न्यूनतम प्रतिशत, और एसटी और एससी। ये टेबल बना दो आप, 4 कॉलम की है। इस टेबल को आप बना के 4 बार लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
सर्वाधिक एसटी रहते हैं उदयपुर में, ठीक है दोस्तों, जबकि सर्वाधिक एससी रहते हैं जयपुर में। इस टेबल को आप 3-4 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी रहते हैं उदयपुर में, सर्वाधिक एससी रहते हैं जयपुर में, और सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत है बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों। उदयपुर कोई नहीं करेगा। सर्वाधिक एसटी का परसेंटेज है बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक एससी का परसेंटेज है श्रीगंगानगर में, ठीक है दोस्तों, श्रीगंगानगर। और न्यूनतम एसटी कहाँ रहता है बताओ? न्यूनतम एसटी बीकानेर, नागौर, दोनों को साथ में लिखोगे आप। और न्यूनतम एसटी का प्रतिशत भी बीकानेर, नागौर। ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरएस 2018 में, 2016 में, सब में पूछा गया। आप पेपर देख लेना उठा के, और लोगों को याद नहीं होता। आप ये टेबल 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। और न्यूनतम एससी कहाँ रहते हैं भैया? डूंगरपुर में। और न्यूनतम एससी का परसेंटेज कहाँ है? वो भी डूंगरपुर में। दोस्तों ये टेबल मेरी मेहनत है, बहुत 10-15 दिन की मेहनत है। जो मैंने 10-15 दिन में याद किया था वो आपको मैंने 5 मिनट में याद करा दी। इस टेबल को आप 5-6 बार लिखोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, और ये सबसे अच्छा टॉपिक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।